लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन वाले सम्स किए थे सभी, राइट। अब इस लेक्चर में हमें मल्टीप्लिकेशन के सम्स करने हैं, यानी आगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ध्यान से देखते जाइए। -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। ये समझना है आपको यहाँ पे कि इस सम में मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत इजी रहता है, सिर्फ कट कर देना है, बट हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। ऐसे ग्रुप बनाएंगे जिसमें इजीली कट हो सके। तो जनरली -4/5 उसके साथ ले आएंगे 15/16 बिकॉज 5 3 कट हो जाएगा। और दूसरा वर्क करेंगे इन दोनों के लिए 3/7 इंटू -14/9। देखिए क्योंकि इसमें 7 2 14 कट हो जाएगा, आपको भी यही ध्यान रखना है। और इसी तरह से उन्होंने दिया होगा कि आपको ऐसे दोनों को इकट्ठा करने हैं जो इजीली कट हो जाए, राइट। तो जनरली मैंने -4/5 के साथ ले आया मैं 15/16 क्योंकि 5 3 15 कट हो जाएगा। 3/7 के साथ -14/9। चलो देखते हैं। 5 3 15 एंड 4 4 16। 5 3 15 4 4 16 -3/4 into 7 2 14 3 3 9 -2/3। अभी जो करता है वो कट करना है, जैसे 3 3 कट, 2 1 2 एंड 2 2 4। सो आंसर होगा -1/2। आया समझ में? बहुत सिंपल वर्क किया है। ऐसे दोनों को इकट्ठा किया जिसको हम इजीली कट कर सके, ऐसा ग्रुप बनाया और फिर कट करके जो लास्ट में रहता है वो कट कर दिया। आया समझ में? चलिए और दो एक्स्ट्रा सम्स करते हैं, फिर मैं आपको इसके होमवर्क दूंगा। एक्स्ट्रा सम्स में ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया। एक्स्ट्रा सम्स क्वेश्चन नंबर 1 -16/7 into 5/11 into 21/-16, that is माइनस मिडल में ले लेंगे तो भी चलेगा, अभी -16 चलेगा, into 22/40। ओके, अब ऐसे दोनों को इकट्ठा करना है कि जो इजीली कट हो सके। देखिए 7 3 21 यानी -16/7 into 21/-16, राइट। देन नेक्स्ट ग्रुप करना है 5/11 into 22/40। ऐसा मतलब यानी ऐसे दोनों के ग्रुप बनाने हैं जो इजीली कट हो सके। सो 7 3 21, 16 1 16, 11 2 22, 5 8 40 और 2 1 2 and 2 4 8। सो -3, ये माइनस माइनस भी कट, सो ओनली 3, अपन में कुछ भी नहीं है, इनटू 1/4, भाई अपन में कुछ भी नहीं है तो 1, 3 1 3 and 4 1 4। भाई मल्टीप्लिकेशन पता है आपको, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो 3 1 3 and 4 1 4, आंसर को 3/4 आया समझ में? इस तरह से किया। नेक्स्ट सेकंड नंबर इसी में आप देखते हुए 9/10 into 8/11 into -24/27 into 33/40। चलिए ऐसे दोनों का ग्रुप बनाना है जो इजीली कट हो सके। देखिए 11 3 33, सो 8/11 into 33/40 into 9/12 into 24/27। भाई आज समझ में इन सब का ग्रुप बना दिया इस तरह से। नाउ 11 3 33, 8 1 8 and 8 5 40, so 3/5। Now 12 2 24, 9 3 27, that is -2/3, 3 3 कट, -2/5। बोलिए आया समझ में? ये भी बहुत इजी था। अब ये थर्ड नंबर से बहुत अच्छा सा है, थर्ड नंबर से ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी एक्स्ट्रा सम, इसमें डिवाइडेशन है, याद है आपको? 4/6 डिवाइड बाय, इन्होंने ग्रुप बना के दिया है 1/2 डिवाइड बाय -4/6।
अब 4/6 एज इट इज डिवाइडेशन। आपको ये पता होना चाहिए अब हम डिवाइडेशन का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। चलिए याद रखिए ये 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई 6/-4 हो गया। आया समझ में? बहुत सिंपल बात था भाई। अब इन दोनों के बीच में जो कट होता है वो कट कर देना, 2 3s are so 4/6 divided by 3/-4। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे भाई? ठीक है 4/6 लिख दिया डिवाइडेशन, यहाँ पे डिवाइडेशन का क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर कट कर दिया 3/-4। अब 4/6 इसका भी हम मल्टीप्लिकेशन, सो रेसिप्रोकल -4/3। अब इसमें 2 3s are and 2 2s are, और कुछ कट नहीं होता। सो 2 4s are 8 -8 upon 3 3s are 9। सो आंसर हुआ -8/9। बहुत सिंपल है भाई। कैसे? जब डिवाइडेशन किया हुआ है ना तो हम क्या करेंगे, इस डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद का जो भी टर्म है वो रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर कट करके आंसर लाना, फिर से डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो कट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -8/9। आया समझ में? चलिए 4 नंबर देखते हैं। वैसा 4 नंबर है -7/8 डिवाइड बाय 6/7 डिवाइड बाय 4/7। -7/8 डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/6 डिवाइड बाय 4/7। अब इसमें जो काट होता है वो काट करना है, बट कुछ कट नहीं हो रहा है, माइनस प्लस माइनस। 7 7s are 49, 8 6s are 48 divide by 4/7 -49/48। अब इसमें भी 7/4, राइट, 7 मल्टीप्लिकेशन है, 4 डिवाइडेशन। भाई जब भी डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब कट होता है तो करना है, नहीं तो नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कुछ भी कट नहीं होगा, सो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है हमें। So 49 into 7 -343 190 -343 upon 190। बोलिए आ गया समझ में? बहुत सिंपल है भाई। डिवाइडेशन का मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका जो आंसर है फिर से इसका रेसिप्रोकल करके फिर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन का रूल याद रखना है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। कट होता है तो करना, क्लियर? और इसके जैसा होमवर्क आज मैं आपको भेज दूंगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन के सम्स आ जाते हैं हमारे टॉपिक में। ओके, थैंक यू वेरी मच।